जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10th का मनी एंड क्रेडिट। ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर आप सभी बच्चे बेसिक चीज़ क्या होता है मनी और क्रेडिट के बारे में वो चीज़ों को समझेंगे और इसके बाद पैसा ही पैसा होगा आपकी कल्पनाओं में। ठीक है, इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि आपके जो बोर्ड में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में हमें चैप्टर में कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जैसे मनी एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले मनी क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मनी होता क्या है ये समझना है। मनी एंड करेंसी में डिफरेंस क्या है। मनी और करेंसी को आप डिफरेंट एक तरह से हम लोग सेम वर्ड को यूज कर लेते हैं सेम तरह से, लेकिन हमें समझना होगा कि मनी और करेंसी में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, आज की डेट में देखिए मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आप अगर समझेंगे तो आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। डिजिटल पेमेंट इंटरफेस है हमारे पास, यूपीआई जिसे कहते हैं, एनएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हमें बुक के हिसाब से चलना है तो बुक में हमें सिर्फ करेंसी समझनी है। डिपॉजिट विद बैंक्स, किस तरह से आप सेविंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रखते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है, क्या करंट अकाउंट होता है, क्या सेविंग अकाउंट होता है, किस तरह से आप विड्रॉ करते हैं, किस तरह से आप डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करने के बाद बेनिफिट क्या मिलता है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। चेक पेमेंट, आपके पास कई बच्चों ने आपने चेक देखा भी होगा और बुक में बना भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि चेक का मेथड क्या होता है। कई तरह के चेक होते हैं, ठीक है। तो उस चेक कैसे एक मीडियम के तौर पे एक्ट करता है हमको पैसा विड्रॉ करने या किसी को देने के लिए यानी ट्रांजेक्शन के लिए। लोन एक्टिविटी बेस्ट पार्ट है ये इस चैप्टर का कि आप कर्जा कैसे ले सकते हो, कर्ज ले करके कैसे आप चिल कर सकते हो, मौज कर सकते हो, ये है लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। हालांकि कर्जा बिजनेस के लिए लिया जाता है, घर बनाने के लिए लिया जाता है, या फिर कुछ भी ऐसी एमिनिटीज जो है जो आपके पास फैसिलिटीज नहीं है उसे अरेंज करने के लिए लिया जाता है, मौज के लिए नहीं लिया जाता है, लेकिन कई बार लिया भी जाता है। इसे हम समझेंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक में। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, देखिए टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन में दो कहानियों के माध्यम से, एक सलीम है एक सपना है, उसके कहानियों के माध्यम से समझेंगे कि क्रेडिट सिचुएशन क्या हो सकता है। अगर आप उधार लेते हैं तो हो सकता है आप डेब्ट में चले जाएं और हो सकता है आप उस बिजनेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक केस में हम ये समझेंगे कि किस तरह से इंप्रूवमेंट होता है किसी का, और एक तरफ दूसरी केस में हम ये समझेंगे कि किस तरह से बोरोवर और ज़्यादा डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। ठीक है। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स को समझेंगे यहाँ पर कि अलग अलग तरीके से कहाँ से हम लोन अरेंज कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट तरीके से आप लोन अरेंज कर सकते हैं। दोस्त रिश्तेदार से कर लेते हो कि भाई आज दे कल मैं तुझे लौटा दूंगा, वो अलग बात है आप लौटाते नहीं हो और कहीं लौटा भी देते हैं। बट आपको ये समझना होगा कि अलग अलग सोर्स क्या है, फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है। फॉर्मल सेक्टर का मीन्स कि बैंक हो गया जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन पूरी तरह से मेंटेन रहता है, आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती है। और इनफॉर्मल सेक्टर आपने किसी दोस्त रिश्तेदार या साहूकार, जैसे पुराने समय में आता था ना कि आपने मूवीज में देखा होगा कि लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे तू, तो ये वाले सीन में क्या है कि कोई लाला जी होते हैं, ऑफेंड मत होना, कोई लाला जी हैं तो वहां पे क्या रखा जाता था, गिरवी के तौर पे, मोर्गेज के तौर पे कुछ रख दिया जाता था और उनसे पैसा लिया जाता था। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर पुअर्स, कि जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सबसे लोअर क्लास से आते हैं, उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया। देखिए इसमें ना एक नाम आएगा मोहम्मद यूनुस का, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ उन्होंने। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में उनका बहुत नाम चर्चित है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी जो चीज़ें चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में उनमें उनका नाम सबसे ऊपर आता है कि वो क्यों खामोश है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर न्यूज़ के साथ बने हो कि बांग्लादेश में किस तरह से मिलिट्री कूप हुआ है, या फिर किस तरह से शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थी वहाँ की, उन्हें रिजाइन देना पड़ा और वहाँ से पॉलिटिकल असाइलम कहीं और लेना पड़ा है। तो इस न्यूज़ से अगर आप वाकिफ हैं तो इस चीज़ को आप रिलेट कर पाएंगे, और इस चीज़ को नहीं रिलेट करना है, मतलब आपको पता होना चाहिए अवेयरनेस के कारण कि मोहम्मद यूनुस कौन है। ठीक है, तो एक केस स्टडी पढ़ेंगे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जिसमें मोहम्मद यूनुस का नाम आएगा। तो ओवरऑल हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट के बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको पैसा बहुत ज़्यादा बनाना आ जाएगा या फिर आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे। बस इस चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें होती है पैसे को लेकर के, और कई बच्चे इतने समझदार होंगे कि उन्हें पहले से ही पता होगा कि भाई ये क्या होती हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा, ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल हम इसमें ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अब चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले आप समझिए मनी क्या होता है। तो मनी है क्या,
मनी इज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज थ्रू विच वी कैन परचेज और सेल। क्योंकि हम बेचेंगे तभी हमें मनी मिलेगा और खरीदेंगे तो हमें मनी देना पड़ेगा। तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। किस चीज के लिए? तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमारा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। पैसा क्या होता है और करेंसी क्या है? करेंसी देखिए फॉर्म है। फॉर्म क्या किस चीज का? एक जैसे मनी है तो मनी के लिए जो फॉर्म होता है, जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग करेंसीज होती हैं। हमारा INR है, कहीं का USA का डॉलर है, पौंड है, यूरो है, दिनार है। ठीक है, बहुत जगह के जापान का येन है। तो ऐसे कर करके टका है कहीं का। तो ऐसे कर करके हर देश की करेंसी अपने आप में अलग होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ओवरऑल करेंसी नहीं याद होगा, लेकिन कुछ जगह के जहां याद हो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये एक तरह का फॉर्म है। करेंसी क्या है? फॉर्म है कि कहाँ की कोई करेंसी होगी। लेकिन मनी क्या है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, जिसे आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज कह सकते हैं, साधारण भाषा में मीडियम ऑफ एक्सचेंज कह सकते हैं। अब क्रेडिट की बात करते हैं। देखिए, क्रेडिट की बात जब भी आप करेंगे तो आपने कई बार ना दुकानों में देखा होगा, खास करके जो जनरल स्टोर होते हैं या छोटे मोटे शॉप होते हैं, तो उस पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा होता है, बड़ा प्यारा सा। उस पर लिखा क्या होता है कि आज नगद कल उधार। ठीक है, इट मीन्स कि आज कैश में आप लीजिए, कल हम लोग क्रेडिट पे काम करेंगे। कल आप वापस रिटर्न होकर के आते हैं और फिर से वही पोस्टर पढ़ेंगे, आज कैश में कल क्रेडिट में। ठीक है, तो ये लिखा होगा। कई जगह पे लोग एडवांस होते हैं, प्रो सार्कास्टिक, तो सार्केज्म में जानबूझकर लिखते हैं कि ग्राहक हमारे भगवान है और भगवान को हम उधार दें। तौबा तौबा तौबा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ओवरऑल कहने वाली बात यह है कि क्रेडिट का मतलब होता है उधार, और कोई भी इंसान उधार देना नहीं चाहता, क्योंकि लोग भी ऐसे हैं, एक बार उधार ले लेंगे, दूसरी बार देने से वो कतराते रहेंगे, हमेशा कन्नी काटते रहेंगे। तो इसीलिए उधार देना भी नहीं चाहता है कोई। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर के अंदर तो हम लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे ही कि क्या होता है मनी एंड क्रेडिट, किस तरह से डिफरेंट फॉर्म है, सारी चीज़ें। सबसे पहले देखिए मनी एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे रेज होता है, हैव यू वंडर वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी। क्या आपको कभी चिंता हुई है कि ट्रांजेक्शन हमेशा पैसे में ही क्यों, और कोई मेथड क्यों नहीं है कि किसी और तरीके से हम एक्सचेंज कर सके किसी भी गुड्स के लिए या फिर सर्विसेज के लिए? तो देखिए साधारण सी बात यह है कि एक ना मनी जो है ना स्टैंडर्ड यूनिट है, ये डिटरमाइन करता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज के वैल्यू को, समझे। आफ्टर ऑल क्या होता है कि जब भी किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट, एक फिक्स यूनिट के थ्रू आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज को बताते हैं कि इसका ये एग्जैक्ट क्वांटिटी होगा या इसका ये एग्जैक्ट आपको पैसा लगेगा, तो वो इजी हो जाता है, आसान हो जाता है किसी को भी उस गुड्स को या फिर उस सर्विस को परचेज करने में। अदरवाइज इससे पहले चलता था बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? वैसी बात है, आपको ये समझना चाहिए कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था जिसमें पार्टिसिपेंट्स क्या करते थे, यानी कि जो सेलर और बायर है वो पार्टिसिपेंट्स हुए, वो ट्रांजेक्शन डायरेक्टली एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे गुड्स और सर्विसेज के बदले में, गुड्स और सर्विसेज के तौर पे। सपोज दैट कि आपको वीट की रिक्वायरमेंट है और मुझे राइस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मेरे पास अगर वीट है तो मैं आपको दे दूंगा और आपके पास अगर राइस है तो आप मुझे दे देंगे। ये ओवरऑल एक्सचेंज चलता था। ठीक है, आपका मैंने कुछ काम कर दिया, आपने मेरा कुछ काम कर दिया, तो गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के बदले में गुड्स और सर्विसेज ही दिया जाता था। देयर वाज नो मीडियम और इंटरमीडिएटर कि भाई मनी के थ्रू हम इन चीजों को एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था पहले। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लिया जब पूछा जाए कभी क्वेश्चन कि क्या समझते हैं आप बार्टर सिस्टम से, या बार्टर सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच द पार्टिसिपेंट्स मेज ट्रांजेक्शन डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं यानी बायर और सेलर हैं, वो ट्रांजेक्शन डायरेक्टली करते हैं गुड्स और सर्विसेज के बदले में गुड्स और सर्विसेज की। क्लियर? तो बार्टर सिस्टम इसे कहते थे और बार्टर सिस्टम चला करता था पहले। अब यहाँ पे कोई इंटरमीडिएटर नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मनी नहीं है। ठीक है, लेकिन मनी आने के बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें इजी हो गई। क्यों इजी हुई? तो इसके लिए हम समझना होगा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि पूछने का कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको आसानी से भाषा में समझना है कि डबल कोइंसिडेंट वांट क्या है। जो चीज हम चाह रहे हैं, जैसे हम जो चीज चाह रहे हैं वो
सामने वाला भी चाहे। सिंपल सी भाषा में अगर देखा जाए तो जो मैं चाहूं वो सामने वाला भी चाहे, तभी एग्जैक्टली ये पॉसिबिलिटी होगा। तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा क्या कि सबसे पहले आप समझिए कि डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स होता क्या है। डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स का मतलब होता है कि आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक शू मेकर है, ठीक है, दूसरे की रिक्वायरमेंट है कि उसे क्लॉथ चाहिए और किसी को जूते चाहिए। अब देखिए पॉसिबिलिटी यहां पे ये होना चाहिए कि जिस जूते बेचने वाले को यानी कि शू मेकर को रिक्वायरमेंट जिस चीज की है वो अगला बेचने के लिए भी चाह रहा हो। सिंपल सी भाषा में ऐसे आप इसे कह सकते हैं, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली द अदर विशेस टू बाय। जो भी मेरी इच्छा है बेचने की, वही सेम चीज किसी को खरीदने की इच्छा हो, तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल होना चाहिए कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स हो, ठीक है। अब डबल कोइंसिडेंट वांट्स तो हो गया, समझ में आ गया, लेकिन डबल कोइंसिडेंस वांट्स के लिए बार्टर सिस्टम का अगर देखिएगा या फिर डबल कोइंसिडेंस वांट्स के लिए, तो आपको एक चीज समझना होगा कि इसमें रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल इसकी फीचर क्या है कि आप बार्टर सिस्टम के एसेंशियल फीचर क्या हो जाएगी कि डबल कोइंसिडेंट वांट होना चाहिए, और बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन भी यही हो जाएगी कि अगर डबल कोइंसिडेंस वांट नहीं होता है तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी पैसे की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने मनी को इंट्रोड्यूस क्यों किया, बीच में इंटरमीडिएटर के तौर पे क्यों हमने मनी को इंट्रोड्यूस किया। इसी का आंसर आपको मिल रहा है अभी। हाउ यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी, क्यों हम पैसे को ही ट्रांजैक्शन का मोड रखते हैं। तो आई होप कि डबल कोइंसिडेंट वांट आपको समझ में आया होगा। अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनता है, सबसे पहले कि मनी क्या होता है, करेंसी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स क्या होता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं एग्जांपल के थ्रू कि एक व्हीट और शू मेकर के बीच में जो पर्सन एग्जैक्टली सेल करना चाहता है वही पर्सन अगला बाय भी करना चाहता हो, तो दोनों चीजों आपको एग्जांपल के साथ आप जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका कि इसके लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन मींस कि अगर बार्टर सिस्टम कुछ है तो बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन क्या है, कमोडिटीज के बदले में कमोडिटीज होना जरूरी है, यानी कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स होना जरूरी है। बार्टर सिस्टम क्या है एग्जैक्टली, तो बार्टर सिस्टम आपको मैंने जैसा समझाया तो उसकी जो एसेंशियल फीचर है वो क्या होनी चाहिए, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, और यही इसकी लिमिटेशन भी हो जाती है कि अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है तो फिर बार्टर सिस्टम भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कमोडिटीज के बदले में जो एग्जैक्टली कमोडिटीज आप सेल करना चाहते हैं वही अगला व्यक्ति जो है एग्जैक्टली द अदर पर्सन विशेस टू बाय दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है और इसमें से ये मेन क्वेश्चन बनेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग अलग टॉपिक से शुरू करेंगे। थैंक यू।